वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज हम आपको ऐसे प्रश्न इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं जो व्यापम द्वारा बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके देखेंगे। ओके, स्टैटिक इंडिया जीके और एमपी जीके के भी प्रश्न इसमें समाहित रहेंगे जो कि व्यापम के द्वारा मिश्रित रूप से पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का पहला द्वीप जिला कौन सा है, और ये प्रश्न रिपीटेड है। ओके, व्यापम के द्वारा पहले भी एक परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस बार फिर से पूछा गया है। तो भारत का पहला द्वीप जिला है माजुली। ओके, माजुली जो भारत का प्रथम द्वीप जिला है और यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा हुआ एक बड़ा नदी द्वीप है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अभी अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन भी हुए हैं, उपचुनाव भी हुए हैं। ओके, तो इस तरह से ये प्रश्न तो काफ़ी अहम हो जाता है निर्वाचन से संबंधित। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के कुल क्षेत्र हैं 29। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगर विधानसभा की संख्या पूछ रहे मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा कितनी है, तो भाई 230 प्लस 1। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी पर एक भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा की गई प्रसिद्ध खोज की स्मृति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वह कौन है? तो वे भारतीय वैज्ञानिक का नाम है सीवी रमन। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन से विटामिन में एक धातु घटक होता है। कौन सा विटामिन है जिसमें एक धातु घटक होता है? तो हमें से याद रखिएगा कि विटामिन बी 12 में, किसमें? विटामिन बी 12 में एक धातु घटक होता है। और जो धातु इसमें पाई जाती है विटामिन बी 12 में, उसका नाम है कोबाल्ट। इस कारण इस विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामीन भी कहा जाता है। क्या? साइनोकोबालामीन भी कहा जाता है। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, ये प्रश्न आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। लूसेंट का विविध है। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वे हैं विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमें याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो है वह 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। इससे आगे अगर जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार करवाया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमें याद रखिएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार करवाया गया था रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 के तहत। ओके, रॉलेट अधिनियम 1919 के तहत जलियांवाला बाग नरसंहार करवाया गया था। और यह नरसंहार कहाँ पर हुआ था? यह नरसंहार अमृतसर में हुआ था। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में से सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है HDFC बैंक। प्रश्न के जल्लीकट्टू जो कुछ समय के लिए समाचार में रहा, ये क्या है? तो भाई जल्लीकट्टू जो है यह एक तमिलनाडु का पारंपरिक बैल उत्कीर्णन खेल है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न कि उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? ये प्रश्न काफ़ी पूछ लिया जाता है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला CM कौन थी? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला CM थी उमा भारती। और उमा भारती के बाद मुख्यमंत्री कौन बना? तो उमा भारती के बाद मुख्यमंत्री बने बाबूलाल गौर। विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं कौन से जिले में स्थित हैं? शानदार प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है। तो भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं रायसेन में। तो विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है
प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं, तो बताइए कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की। ये प्रश्न व्यापक द्वारा पूछा गया कई बार। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज बाकड़कर ने की। ओके। अगला प्रश्न है कि पयाली जल परिसर कहाँ पर स्थित है। तो हमें से याद रखें कि पयाली जल परिसर जो है यह स्थित है सिवनी में। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है। इस मालगुडी डेज से संबंधित एक दूरदर्शन पर धारावाहिक भी चलता था। ओके, तो मालगुडी डेज के लेखक हैं आर के नारायण। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसका पहले से एक हिस्सा था। तो जो वर्तमान में कटनी है यह पहले हिस्सा हुआ करता था जबलपुर का। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अब देखिए एक प्रश्न और भी बन जाता है कटनी के संबंध में कि कटनी को जो है चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कटनी। प्रश्न है कि छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए प्रश्न ये भी बन जाता है कि धनुषधारी मंदिर निम्न में से कहाँ है, तो छतरपुर में। और छतरपुर में भी कहाँ पर है भाई, कितना डीप ये प्रश्न पूछ लिया है। केवल छतरपुर मान कहता तो चलिए ठीक है, लेकिन छतरपुर में भी कहाँ पर है, तो भाई छतरपुर में भी ये अलीपुरा में है। कहाँ पर है, अलीपुरा में। अगला प्रश्न है आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखिएगा कि आगर मालवा में छोटी काली सिंध नदी बहती है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता है। किन क्षेत्रों में कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कालिदास पुरस्कार अभी जब आपको एमपीजी के कवर कराई गई क्लास में, आज की क्लास में, तो वहाँ हमने देखा कि कालिदास पुरस्कार शास्त्रीय संगीत में और शास्त्रीय नृत्य में और रंगमंच में और दृश्य कला में दिया जाता है, लेकिन यह कविता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। हमेशा याद रखें कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। विकल्प डी इसका सही जवाब है। कर्णम मल्लेश्वरी ने सबसे पहले जो है क्या कि ओलंपिक में पदक जीता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर एल्केलाइड फैक्ट्री स्थित है। तो एल्केलाइड फैक्ट्री स्थित है भाई इंग्लैंड में। कहाँ पर, सॉरी, इंग्लैंड देश ने भारत में एक, सॉरी, जो एल्केलाइड फैक्ट्री है यह मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित है। कहाँ पर, नीमच में। विकल्प सी का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हड्डियों में से कौन सी एक मानव मस्तिष्क से संबंधित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखें। मानव मस्तिष्क से संबंधित हड्डी का नाम है क्या भाई, कपाल। क्या, कपाल जो है मानव मस्तिष्क से संबंधित हड्डी है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन स्थापित किया गया था। तो भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन स्थापित किया गया था वर्ष 1982 में। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व आवास दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व आवास दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो भाई अक्टूबर के पहले सोमवार को। अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। ओके, या फिर कहें 2 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को। प्रश्न है किस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया है। तो समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है किसके द्वारा भाई, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया।
समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता। प्रश्न कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या फिर कहें ईवीएम सबसे पहले कब इस्तेमाल की गई थी? तो ईवीएम सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी वर्ष 1998 में। प्रश्न के निम्न में से किसे अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये प्रश्न हो गए। अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है कोच्चि को। विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे? एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे पंडित भीमसेन जोशी। की विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उमरिया के बांधवगढ़ किले में किस देव की शेषशायी मूर्ति को देखा जाता है? तो उमरिया के बांधवगढ़ किले में शेषशायी मूर्ति को देखा जाता है भगवान विष्णु की। ओके, भगवान विष्णु की शेषशायी मूर्ति को उमरिया के बांधवगढ़ किले में देखा जाता है। प्रश्न है कि झाबुआ जिले की दक्षिणी सीमा से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो झाबुआ जिले की दक्षिणी सीमा से निकलने वाली नदी का नाम है नर्मदा। विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न कि भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। ओके, भगोरिया हाट से संबंधित भगोरिया हाट लिखकर भी प्रश्न पूछ लेता है। भगोरिया हाट या भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है पश्चिमी निमाड़ में। अब एक प्रश्न और तैयार हो जाता है कि भगोरिया उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? ओके, ये आप कमेंट करेंगे। जब हमने आपको एमपीजी के पढ़ाया तब ये प्रश्न बहुत अच्छे से कराया और 5 स्टार भी लगाया था। अगला प्रश्न है भोपाल की पहली महिला शासक का नाम बताइएगा। तो भाई भोपाल की पहली महिला शासक हैं बेगम गौहर कुदसिया। तो विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि निम्नलिखित घरानों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? मेहर घराना बिल्कुल है, ग्वालियर घराना बिल्कुल संबंध रखता है। ओके, लेकिन जो दिया गया विकल्प है किराना घराना, ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं रखता है बल्कि ये गुजरात से संबंध रखता है। कहाँ से? गुजरात से। प्रश्न है कि किसे झांसी की रानी कहा जाता है? बच्चा बच्चा ये जानता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। ओके, रानी लक्ष्मीबाई को। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वह है मिजोरम। ओके, विकल्प बी इसका सही, डी इसका सही जवाब होगा। तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न देखने के लिए। और निःशुल्क मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फ्री मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें जहाँ आपको मॉक टेस्ट की लिंक उपलब्ध करा दी जाती है।